शत्रुओं में हमने कल काम शत्रु पर विचार किया था और आज हम क्रोध शत्रु पर विचार करते हैं। व्यक्ति क्रोध में जब आवेश में आ जाता है तो वह विनाश शत्रु से ज्यादा अपना कर लेता है। जितने उसके शत्रु विनाश को प्राप्त नहीं करा पाते हैं, उसका विनाश नहीं करा पाते हैं, उससे ज्यादा वह विनाश अपने क्रोध के माध्यम से कर लेता है। सबसे पहले क्रोध के माध्यम से उसका विवेक समाप्त हो जाता है। विवेक समाप्त हो जाने के कारण से उसके पास यह पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्रोध के आवेश में व्यक्ति ने सदैव शत्रुओं ने जितनी हानि नहीं की, बाह्य शत्रुओं ने, उससे ज्यादा हानि क्रोध ने की है। क्योंकि क्रोध के कारण से व्यक्ति जो होता है वह कहाँ चला जाता है, किस प्रकार से भटक जाता है, कहाँ अपना कितना नुकसान कर लेता है, इस बात को कहना बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले नंबर व्यक्ति को क्रोध पर ही विजय प्राप्त करनी चाहिए। और क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले नंबर अपनी मानसिकता, आवेग पर कंट्रोल रखना पड़ता है। अब हमें देखना ये है कि क्रोध हम कैसे जीतें। क्रोध को जीतने के लिए सबसे पहले नंबर व्यक्ति को क्रोध के समय में 4 हाथ पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि क्रोध से व्यक्ति जिद, और जिद के से व्यक्ति जो होता है वह अपने इतनी जिद में चला जाता है, जुनून में चला जाता है कि वह यह सोचना बंद कर देता है कि हमारे लिए क्रोध का कितना नुकसान होने वाला है। अब देखिए, अपने क्रोध के कारण सबसे पहले नंबर अपमानित किया विभीषण को। परिणाम सामने ये आया, विभीषण अपमानित हुआ तो उस कारण से विभीषण राम की सेना में चला गया। राम के दल में विभीषण के जाने के उपरांत रावण का वध करने में रामचंद्र जी को बहुत सुविधा हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि रामचंद्र जी जो थे इस बात के लिए पता लगाने में सफल हुए कि रावण की कमजोरी कितनी है। क्रोध के आवेश में व्यक्ति अनजाने में अपनी कमजोरियों को व्यक्त कर देता है और वह व्यक्ति यह भूल जाता है कि मैं स्वयं अपनी कमजोरियों का ऐलान कर रहा हूं। उसका परिणाम सामने ये आता है कि उसके द्वारा होने वाली हानियां से वह अज्ञात रहता है, वह ज्ञात नहीं कर पाता, उसे विदित नहीं होता है कि हमारी कमजोरियां हम स्वयं व्यक्त कर रहे हैं। तो दुश्मन हमेशा एक ध्यान रखना, आपको क्रोध कराने की कोशिश करता है अगर सच्चा दुश्मन होता है तो, और वह जानता है कि क्रोध में व्यक्ति जोर से बोलने लगता है पर जोरदार तर्क नहीं दे पाता है। जोर से तो बोलता है पर जोरदार तर्क नहीं दे पाता है। और जो शांत व्यक्ति होता है वो धीरे बोलता है पर तर्क जोरदार देता है। इसलिए क्रोध को यदि हमें शांत करके किसी का जवाब देना है तो सचमुच में वह जवाब इतना सटीक होता है कि क्रोध के साथ में दिया हुआ जवाब हमेशा आपत्ति ही विपत्ति ही पैदा करता है। इसलिए हमें क्रोध, अपने अंतरंग शत्रु को, पहले क्रोध को जीतना चाहिए, बाद में दूसरे को। जब मैं जूडो कराटे सीख रहा था तब मेरे लिए जूडो कराटे सीखते समय एक बात आई थी, जब किसी से आपका झगड़ा हो जाए तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, तब आप झगड़ा सही दिमाग से कर पाएंगे। और यदि आप क्रोध के आवेश में झगड़ा करते हैं तो आप सामने वाले का ना वार समझ पाएंगे
और न सामने वाले पर वार कर पाएंगे। इसलिए यदि किसी को भी लड़ाई में जीतना है तो सबसे पहले अपने क्रोध को जीतें, तभी जाकर के आप लड़ाई में जीत सकते हैं और सही दिमाग से आप लड़ाई कर सकते हैं।